अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रोज़े स्टारलिंग के मुतालिक। दोस्तों रोज़े स्टारलिंग जिसे हम गुलाबी तिलियर डब्बा तिलियर भी बोलते हैं, जिसकी ऑरेंज कलर की टांगें सर पर और दुम स्याह कलर की होती है, जो कि दिखने में बड़ा ही शर्मीला और खूबसूरत और शोर मचाने वाला परिंदा है। अगर हम इसके वज़न की बात करें दोस्तों, इसका जो वज़न है वो 60 से 80 ग्राम तक होता है। और साइज़ की बात की जाए तो दोस्तों इसका साइज़ जो है वो 31 सेंटीमीटर तक होता है। दोस्तों अगर हम बात करें इसकी माइग्रेशन की, दोस्तों इस परिंदे के अफजाइश का सिलसिला वस्ती एशिया और जनूबी मशरक़ी यूरोप के मैदानों नीम सहराओं में होता है। ये शिमाल मगरबी मंगोलिया से सनकियांग, कज़ाकिस्तान, कुर्ज़िस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान से होते हुए जनूबी रूस, यूक्रेन, अज़रबैजान और आर्मीनिया तक पाया जा सकता है। इसका जनूबी सिलसिला अफ़गानिस्तान और ईरान के शिमाल तक फैला हुआ है। फासद और नायाब बच्चे इस इलाके से बाहर भी देखे जा सकते हैं। ये एक मजबूत महाजर परिंदा है और भारत और उष्णकटिबंधीय एशिया में मौसम सरमा में होता है। भारत में सर्दियों में ये अक्सर मुकामी रोज़े स्टारलिंग और माइनों से ज़्यादा भी दिखाई देता है। गुलाबी स्टारलिंग मैदान और खुली ज़राई ज़मीन का परिंदा है। इन सालों में जब टिड्डी और दीगर हशरात बहुत ज़्यादा होंगे, ये अपनी बुनियादी हद से बाहर फूट पड़ेगा, माइग्रेशन करेगा, जिसकी नुमाया तादाद फ्रांस और बरतानिया और आयरलैंड तक पहुँच जाएगी। दोस्तों रोज़े स्टारलिंग मौसम गर्मा में शुमाल मगरबी अफ़गानिस्तान का स्याह है। बकिया अफ़गानिस्तान में तुर्कैन वतन और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम सरमा के आगाज़ तक बाकायदा रहता है और यह 20 जुलाई के बाद पाकिस्तान के अंदर आना शुरू हो जाता है और सितंबर के लास्ट तक ये वापस जाना शुरू हो जाता है। गुलाबी स्टारलिंग इंतहाई अहम परिंदे हैं और अक्सर बड़े शोर मचाने वाले रेवड़ बनाते हैं, जो कभी कभार अनाज की फसलों या बागात के काश्तकारों के लिए कीड़े ख़त्म करने का बायस बनते हैं। रोज़े स्टारलिंग फूलों वाले दरख्तों की तरफ सख्ती से राग़िब होते हैं, ताहम वो किसानों के लिए बहुत बड़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो टिड्डी से ऐसे कीड़ों का शिकार करते हैं। इस तरह इन टिड्डियों की तादाद महदूद हो जाती है। दोस्तों रोज़े स्टारलिंग तंग कॉलोनियाँ बहुत ही मुख्तसर अफजाइश के मौसम में अफजाइश करते हैं, मई से जून के महीनों के दरमियान होती है, जिनमें ये टिड्डियों की कसरत से भी फ़ायदा उठाते हैं। दोस्तों रोज़े स्टारलिंग की अगर हम बात करें फ़ायदों की, तो दोस्तों रोज़े स्टारलिंग एक नो आबादियत वाली तिलियर की नस्ल है और दूसरे स्टारलिंग की तरह हम आहंग होते हैं, जो कि बड़े रेवड़ बनाते हैं और ये दीगर प्रजातियों की तरह हमनी खोर खुराक भी बनता है। हालांकि ये कीड़ों को तरजीह देता है। यह गाना, सिस्कियों और झुनझुनों का एक आम स्टारलिंग मरकब है, जिसमें बहुत ज़्यादा परों की थरथराहट होती है। दोस्तों अगर हम इसके फ़ायदों की बात करें, दोस्तों चीन का एक शहर है सनकियांग। दोस्तों चीन में किसान टिड्डी को ख़त्म करने के लिए कीड़े मार अद्वियात इस्तेमाल करते थे, जो कि महंगा और आलूदगी फैलाने वाला होता था। 1980 की दिहाई माहिरीन ने पाया कि गुलाबी स्टारलिंग, रोज़े स्टारलिंग, जो कि सनकियांग के खेतों में उड़ते हैं और टिड्डियों को खाते हैं, इसको टिड्डियों के कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। माहिरीन गुलाबी स्टारलिंग को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए मसनूई घोंसले बनाना शुरू कर दिए। ये कोशिश इतनी कामयाब बताई गई है कि टिड्डियों की तादाद परिंदों को खाना खिलाने के लिए नाकाफ़ी थी, जिसकी वजह से बहुत से स्टारलिंग भूख से मर जाते हैं। 2000 की दिहाई तक सनकियांग के बहुत से फार्मों ने कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा कमी की। दोस्तों इसका जो ब्रीडिंग सीज़न है वो मई से जून तक होता है। और दोस्तों याद रहे कि जब ये अप्रैल में हमारे पास आ रहा होता है माइग्रेशन करके, ये दूसरे यूरोप वाली साइड पे जा रहा होता है, तब ये एक जोड़ा जो है वो ब्रीड वहाँ पर करता है 2-3 बार। जब वापस आ रहा होता है एक जोड़ा जो है वो तकरीबन 10-12 बच्चे साथ में लेकर आ रहा होता है। दोस्तों अगर हम इसके अंडों की तादाद की बात करें, तो दोस्तों हर बार ब्रीड में ये 6 से 7 अंडे देते हैं। दोस्तों अगर हम इसके खाने पीने की बात करें, दोस्तों रोज़े स्टारलिंग की मुख्तलिफ खुराक है, जिसमें ये फल भी खाते हैं, फूल का अमृत भी खाते हैं, इसके अलावा अनाज भी खाते हैं, कीड़े मकोड़े वगैरह भी खाते हैं। दोस्तों अगर हम फलों की बात करें, दोस्तों ये फलों में अंगूर, शहतूत और खजूर वगैरह खाते हैं। दोस्तों अगर हम फूल अमृत वगैरह की बात करें, दोस्तों इसमें ये सलमालिया और इंडिका बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। अगर हम अनाज की बात करें, दोस्तों अनाज में ज्वार और बाजरा वगैरह। कीड़े मकोड़ों की बात करें, दोस्तों बड़े पैमाने पर बहुत सारी ये टिड्डियाँ खाते हैं। मुख्तलिफ किस्म की टिड्डियाँ थी जो कि फसलों में पाई जाती हैं, तो ये उनको अपना शिकार बनाते हैं और खाते हैं। दोस्तों ये थी छोटी सी आज की ये इन्फॉर्मेशन रोज़े स्टारलिंग के मुताल्लिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ नॉलेज यहाँ से मिली होगी। अभी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।